कैसे हो जनता लोग। आज 3 जून ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम लोग वापस दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहले एपिसोड के बाद काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि पता नहीं था कि ये पॉडकास्ट चलता कैसे है। लगा कि रिकॉर्ड करके अपलोड करना ही होगा, पर बहुत सारी मेहनत लगती है। हमारे साथ आज अनफॉर्चुनेटली पीके नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही उसे कुछ कोरोना हुआ है ना ही कुछ और। वो कुछ अपनी वर्क कमिटमेंट की वजह से आज यहाँ पे कमिट नहीं कर पाए, पर द शो मस्ट गो ऑन। हमने डिसाइड किया है कि हर सेकेंड सैटरडे पे एक एपिसोड तो बनता ही है। तो चाहे पीके आए या ना आए, चाहे मंत्री आए या ना आए, शो चलता रहना चाहिए। आज खुशी की बात यह है कि पहले एपिसोड में जब हमने कहा था कि कोई अगर एपिसोड सुन के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रेडी होगा तो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, और ऐसा हुआ है। हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट है जो अपना ऑन फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ रेडी है, जिसका नाम है डॉक्टर कैंडी। डॉक्टर कैंडी। नॉर्मली हर एक शो में अपने गेस्ट का इंट्रो किया जाता है, तो मैं इंट्रो में बताऊंगा कि ये मेरे दोस्त है। हम लोग एक ही हॉस्टल में साथ में रिएक्टर के डिब्बों से नाश्ता चुराया करते थे। प्याज नाश्ता और जब वो नाश्ता दीवार चुराया फांद के भी जाया करते थे बाहर रात में। जब वो नाश्ता चुराया था तब नहीं सोचा था कि मैं तेरा इंटरव्यू करता हूँ। और ये बात भी कभी फ्यूचर में निकलेगी भी ऑन रिकॉर्ड कि हमने नाश्ता चुराया है। हाँ मैन, क्या दिन थे। सो या बेसिकली ही इज़ अ डॉक्टर एंड वो काफ़ी टाइम से अभी ये कोरोना के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में यही रहेगा कि ये जो पहले एपिसोड दूसरे एपिसोड के बीच में जो चेंजेस हुए हैं हमारे आसपास या कोरोना के रिलेटेड, या जो डेटा ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब या 2 लाख से ज़्यादा हो गए हैं पेशेंट या कोविड पॉजिटिव केसेस इन इंडिया, तो वो सारी चीज़ें हम उनके पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो डॉक्टर कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आज दर्दी का पता नहीं लेकिन डॉक्टर बढ़िया है। मेंटली तो फिट रहना ही पड़ता है। सही बात है। तो कितने टाइम से आप मतलब जंग कोरोना में शामिल है? वैसे एग्जैक्टली ऐसा कुछ फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, पर जैसे इंडिया में केसेस आना शुरू हुए तब से कहीं ना कहीं शुरुआत में ऐसा भी होता है कि अब पता ही नहीं है कि वो उसको कोरोना है या ऐसे। जब बहुत ही कम केसेस राइट, तब से हो सकता है कि हमने केसेस हैंडल किए ऊपर पता ना हो। पर जैसे जैसे वो लॉकडाउन के बाद केसेस आना बढ़ गए, ज़्यादा केसेस आना शुरू हुए, तब से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं किसी न किसी तरह, वन और अदर वे, वर्किंग विद द कोविड पेशेंट्स। ओके। लास्ट एपिसोड में हमने हमारे लिसनर को बताया था कि एग्जैक्ट अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो क्या प्रोसेस करनी चाहिए आइडियली, जो मतलब ऑफिशियल्स ने सजेस्ट किए गाइडलाइन के हिसाब से। तो मैं आपकी साइड से ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई पेशेंट आपको अप्रोच करता है तो उसके बाद आपकी साइड पे क्या प्रोसेस होती है। कोई पेशेंट का कॉल आया या उसके किसी कंसल्टेंट का कॉल आया कि भाई हमारे पास ऐसा एक पेशेंट है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस हैपन? ऐसे अभी के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोविड बेस्ड हॉस्पिटल बना गया है, स्पेशल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो जो भी सस्पेक्टेड या फिर सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं कोविड के, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्शन सेंटर होता है वहाँ पे रिफ़र होते हैं। राइट। जो भी डॉक्टर है वो उनको रेफर करता है कि आपको वहाँ पे जाना है फॉर फर्दर रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग, जो भी होगा उसके लिए। वो पेशेंट वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। कहीं कांटेक्ट में आया है कोई पॉजिटिव पेशेंट के, कहीं ट्रैवल हिस्ट्री है, सिम्टम्स क्या है, कितने दिन से है, बेसिक क्लिनिकल चेकअप करते हैं। फिर उनको लगता है कि अगर सैंपल ले, अगर ये सच में कोविड के लक्षण जैसा लग रहा है तो फिर वो सैंपल लेते हैं उसका टेस्ट के लिए। और फिर वो सैंपल वहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी डिसाइड की गई है, जो भी सेंटर है, जो गुजरात में जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, यहाँ पे अलग अलग लैब्स में
वो सैंपल प्रोसेस होते हैं, तो वो प्रोसेसिंग के लिए वो सैंपल वहाँ पे जाते हैं और Right. फिर वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है पूरी। अच्छा, तो अप्रोक्स कितना टाइम लगता है मतलब सैंपल कलेक्शन में, अगर मैं, और कितने बंदे लगते हैं उसमें? ड्यूरेशन की बात करें सैंपल कलेक्शन की, तो सैंपल कलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 बंदे लगते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए। फिर वो सैंपल जो होता है उसकी पूरी एक कोल्ड चेन मेंटेन करके उसको प्रोसेस करना होता है अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए। राइट। तो वो पूरा उसकी पैकेजिंग होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो पूरा उसमें टेम्परेचर और सब मेंटेन करके रखना होता है, अच्छा। वरना वो सैंपल वेस्ट हो जाता है। फिर वो सैंपल वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड लैब है वहाँ पे आता है, वहाँ पे चेक करते हैं कि सैंपल कहीं से लीक नहीं हो रहा है, इंटैक्ट है सैंपल। राइट। फिर उसके बाद वो मशीन जो रहती है RT-PCR की, उसमें वो पूरा प्रोसेस होता है और पूरे प्रोसेस को 4 से 6 घंटे लगते हैं एक सैंपल की रिपोर्ट आने में। अच्छा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 4 घंटे से लगते 6 हैं। घंटे लगते हैं एक बार लैब में आने के बाद। तो ये जो सैंपल होता है, जैसे कि समझिए कि आप, मेरे एरिया में से मेरा सैंपल कलेक्ट किया गया, तो वो एग्जैक्ट वो जो आपने बोली पूरी प्रोसेस, आर समथिंग, RT-PCR ओके, वो जो वो, टेस्ट है। हाँ, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना अप्रोक्स, मतलब क्या अभी मैंने सैंपल दे वो दिया तो तो? लोकेशन पे डिपेंड करेगा ना, आपका कलेक्शन कहाँ पे हुआ है। अगर अहमदाबाद में कहीं पास में हुआ है तो वो वहाँ से जो अहमदाबाद के जो सेंटर है, जो सिविल हॉस्पिटल है, 16 सिविल है, फिर SVP हॉस्पिटल है, अच्छा, तो वहाँ पे पहुँचता है। बाकी अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट का है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, ओके, सो डिस्टेंस पे भी। डिस्टेंस पे मेंटेन करेगा। जी जी जी। मैंने जो अभी आपको टेस्टिंग के बारे में इतना डिटेल में पूछा, उसका रीज़न एक ये है कि कहीं ना कहीं पिछले 10 दिन में जो रिपोर्ट्स आए हैं और जो न्यूज़ में दिखाया गया है कि भाई गुजरात में टेस्टिंग कंपेयर टू अदर स्टेट्स कम हो रही है, और ऐसा भी रिपोर्ट्स आया है कि कई लोग सामने से जाके अपने पैसों से टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, फिर भी वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, या आगे से मंजूरी नहीं मिल रही है प्राइवेट डॉक्टर्स को। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी पे आपके थॉट्स क्या है? उसके अलावा अगर डेटा भी देखें आप, जो भी है पिछले 2-3 महीने का, अगर उसको भी स्टडीज करें हम लोग, तो वो भी सब यही बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट ने टेस्टिंग पे इतना इतना काम नहीं किया जितना दूसरे स्टेट्स ने किया है। तो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, अब तक क्या था कि गुजरात में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि प्राइवेट लैब को हमें टेस्टिंग अलाउड नहीं था। अच्छा। जबकि बाहर के स्टेट्स में आप देखें तो वहाँ पे प्राइवेट टेस्ट जो लेबोरेटरीज है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया था फॉर टेस्टिंग प्रोसीजर। ओके। एक और फैक्टर ये है कि गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस जो कहते हैं टेस्ट, वो कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु वो कम है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है कि PCR के लिए आप रातों रात रिसोर्सेज खड़े कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं लेबोरेटरीज के, जो बायो सेफ्टी लेवल बोलते हैं, BSL 4 लेवल की लेबोरेटरी चाहिए अच्छा। ये सैंपल हैंडल करने के लिए, ओके। ताकि वो इन्फेक्शन जो भी है उसको कंटेन कर सके, वो फैले ना। तो बायो सेफ्टी लेवल होता है, तो वो भी ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो लेवल 4 की लेबोरेटरी चाहिए उसके लिए। तो वो रिसोर्सेज ऐसे रातों रात तो हम खड़े कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से भी वो गुजरात में बोल सकते हैं कि कम टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हमारे पास लैब कम है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जाए तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आपने गुजरात एक मॉडल कहला जाता है, गुजरात मॉडल जब सक्सेस की बात करते हैं, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कम हैं या लैब्स कम हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट ने बेसिक चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया है। हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि पास्ट में अगर जो पहले से जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, वो पहले से, या नंबर ऑफ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स वो पहले से अगर बड़ा होता तो शायद हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी ज़्यादा होती, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी ज़्यादा होते टू हैंडल दिस सिचुएशन। सवाल होने का खड़े होने का कारण ये भी है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ICMR वगैरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, उसमें ICMR ने बोला है कि भाई हम लोगों ने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, जो पहले मार्च अप्रैल में थे उसकी जगह अब वो लोग कंट्री में एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर डेटा स्टडी करा जाए अपने, तो बाकी स्टेट्स के डेटा ये शो भी कर रहे हैं कि अगर मैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, जो ये और गुजरात, ये 5 जो स्टेट्स है जहाँ पे अभी टॉप 5 नंबर्स है, सबसे ज़्यादा केसेस है, तो आप देखोगे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान की जो फर्स्ट लॉकडाउन में एवरेज टेस्टिंग पर डे हो रहा था, वो करीब करीब 2000-3000 के करीब था।
उसको बढ़ाते हुए उन्होंने सेकेंड लॉकडाउन में उसकी एवरेज 6,000, थर्ड लॉकडाउन में 8,000 और अब फोर्थ लॉकडाउन तक उन्होंने 10,000 12,000 तक का एवरेज टेस्टिंग किया है। पर जब यही नंबर्स हम दिल्ली और गुजरात के लिए देखते हैं तो उन्होंने 2,500 2,000 से अब तक 5,000 तक पहुँचे, अब जाके वो 6,000 कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। अगर दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली का पॉपुलेशन कम है, तो उनकी एक फिगर पॉजिटिव ये है कि भाई टेस्ट पर मिलियन उनके सबसे ज़्यादा दिखेंगे जो 10,000 प्लस होते हैं। अगर हर एक क्राइटेरिया देखो तो गुजरात का नंबर हमेशा लास्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को ऐसा ही लगेगा कि भाई टेस्टिंग सही नहीं हो रही है। वैसे मैंने जैसे बोला कि ये नंबर ऑफ टेस्टिंग आप रातों रात तो बढ़ा नहीं सकते। तो अभी जितने भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो आप उनका सैंपलिंग टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जितने भी पेशेंट आते होंगे उसके हिसाब से वो कर रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। एग्जैक्ट रीजन तो हमें कैसे पता होगा, वो तो पूरी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी होती है। अगर उसके सामने ये तो चलो डेटा की वो साइड है जो हमें नेगेटिव दिख रही है, दूसरी सामने डेटा की पॉजिटिव साइड ये भी है कि पिछले 10-15 दिन में अचानक से मोर्टालिटी रेट काफ़ी कम हो चुकी है और अपनी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 60% जितनी पहुंच गई है। सो ये सडन इतना चेंज आ जाना वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता। अब उसमें भी ऐसी फिशी फीलिंग आती है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है, ये सच में डेटा क्या सही तरीके से दिखाया जा रहा है या फिर सिर्फ इकोनॉमी रीओपन करने के लिए लोगों को एक ऐसा हवा दे रहे हैं कि भाई सब ठीक है। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, रिकवरी रेट की बात करें तो द नंबर ऑफ रिकवरी रेट हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द न्यू डिस्चार्ज क्राइटेरिया, द गाइडलाइंस गिवन बाय आईसीएमआर। उसमें बोला गया है कि अगर किसी पेशेंट को 3 दिन तक कोई सिम्टम नहीं है, फीवर नहीं आ रहा है और वो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली मेंटेन कर रहा है, तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको होम आइसोलेशन में रहना होगा। पहले ये था कि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है फिर भी उसका सैंपल अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है तो आपको वहाँ उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कंटिन्यूस 2 सैंपल नेगेटिव आना जरूरी है बिफोर डिस्चार्ज, ये पहले का क्राइटेरिया था। अच्छा, तो वो चेंज हुआ है और मेरे हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और आप अगर उसको हॉस्पिटलाइज रखते हैं तो सिर्फ बर्डन बढ़ता है हॉस्पिटल का पे और नंबर ऑफ बेड अवेलेबल कम हो जाते हैं। जी जी जी, क्योंकि नए केस तो आ रहे हैं हमारे पास, अगर उतने बेड खाली नहीं होंगे तो हम नए पेशेंट को कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो ये एक बात ये है। और मोर्टालिटी रेट कम होने का कारण एक ये भी है कि पहले क्या था कि शुरुआत में पेशेंट बहुत देर से प्रेजेंट होते थे, शुरुआत में इग्नोर करते थे थोड़ी मामूली सी तकलीफ है तो, पर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तब आते थे, तो तब तक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुके होते थे, तो उसकी वजह से मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गए, ज़्यादा थोड़े अवेयर हुए हैं, शुरुआत से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जल्दी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से, और जैसे कि दूसरे हॉस्पिटल भी एक्वायर किए हैं गवर्नमेंट ने अभी, राइट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी है, तो उसकी वजह से भी मोर्टालिटी कम हुई है। ओके, और शायद जो शुरू में जो केस आए थे वो लोग अब ठीक होके जा रहे होंगे। हाँ, वो रिकवर होके घर भी है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। ये सारी बातें मैं मान भी लूँ तो भी एक चीज़ ये भी हो रही है कि अगर आप दूसरे स्टेट्स के साथ डेटा कंपेयर करें तो सबके नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, नंबर ऑफ टेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर हमारा पिछले मई मंथ का आप डेटा देखोगे तो सिर्फ गुजरात का कर्व फ्लैट जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोगों को कि भाई सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, 400 से ज़्यादा केस नहीं आ रहे हैं, अप्रॉक्स 396, 372, 369, यही जो एक नंबर है उनके फेवरेट्स, वही नंबर आते जा रहे हैं। और थ्रू आउट इट्स नॉट लाइक के बीच में भी कहीं पे स्पाइक आ गया, ऐसा एक बार सिर्फ हुआ था जब वो सुपर स्प्रेडर का टेस्टिंग हुआ, उसके अलावा थ्रू आउट नंबर 396, 372, 369, 378 यही वाले नंबर्स आए। तो ये नंबर देखने के बाद आम आदमी या तो बहुत फ्री हो जाएगा कि भाई चलो अपनी गुजरात सरकार ने बहुत सब ठीक कर लिया, सब कंट्रोल में है,
और जो स्मार्ट लोग हैं या जो लोग समझते हैं कि शायद इसके पीछे अलग तरीके के पहलू हो सकते हैं, उनको टेंशन होगी कि कहीं ना कहीं क्या ये डेटा पे रिलाई करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक, सच में डेटा कंट्रोल में है सारी चीज़ें या सिर्फ कंट्रोल दिखाई जा रही है? देखिए, ऐसे डेटा कंट्रोल करना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली नंबर्स, और नंबर को आप चाहो वैसे प्रेजेंट कर सकते हो. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप चाशनी बना रहे हो. चाशनी में क्या होता है? चीनी, पानी. राइट. चाशनी कैसी बनेगी किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ चीनी, क्वांटिटी ऑफ पानी. राइट. चीनी ज्यादा है, पानी कम है, राइट. तो चाशनी की क्वांटिटी कम होगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी, ज्यादा घट होगी. आपने पानी बढ़ा दिया तो पतला तो हो जाएगा. क्वांटिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा. राइट. तो आपको बड़ी क्वांटिटी भी चाहिए और डाइल्यूटेड चाहिए. तो ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चीनी है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, ओके, और पानी है नंबर ऑफ नेगेटिव केसेस. राइट. ठीक है. अभी आप कितनी चीनी डाल रहे हो, कितना पानी डाल रहे हो, वो कंट्रोल कर सकते हो. तो वो कितनी चाशनी बनेगी वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो. आपने सोच लिया कि मेरे को 1 लीटर बनाना है, तो उसमें कितना पानी, कितना चीनी डालना है, स्वाद अनुसार वो आप डिसाइड कर सकते हो. स्वाद अनुसार. जैसे कि मान लो कि दिन के 300 केसेस आपको पॉजिटिव दिखाने हैं, फॉर एन एग्जांपल. राइट. तो आप कंट्रोल कलेक्शन कर सकते हो सैंपल का. कैसे? जैसे कि मान लो कि कोई हाई रिस्क जोन है, ऐसे अभी कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन हो गए. जी, मैं रेड, ग्रीन और ऑरेंज की बात करते हैं. उसके टर्म्स में बात करता हूँ. हाँ. कि आप रेड जोन से 500 सैंपल कलेक्ट करिए. जैसे कि अहमदाबाद में अभी कोर्ट विस्तार है. अहमदाबाद. कोर्ट विस्तार वो बहुत डेंजर चीज है. डेंजर चीज है. तो हाँ. पूरा अहमदाबाद सोच लो, मतलब. तो वहां से आपने 500 सैंपल कलेक्ट किए. जो ऑरेंज जोन है जहाँ पे केसेस कम है, वहां से आपने मान लो 1000 सैंपल कलेक्ट किए. और जो ग्रीन जोन है जहाँ की बहुत ही कम केस है, वहां से आपने 1500 सैंपल कलेक्ट किए. ओके, तो टोटल 3000 तो हो गया. ठीक है. अभी जो पॉजिटिव आएंगे उसमें से जो 500 जो आपने रेड जोन से कलेक्ट किए उसमें मैक्सिमम होंगे. मान लो कि 250 उसमें से पॉजिटिव आ गए, 270 पॉजिटिव आ गए. राइट. फिर ऑरेंज जोन के जो आपने 1000 कलेक्ट किए उसमें से 20-25 आ गए पॉजिटिव. और जो ग्रीन जोन के 1500 है उसमें से 5-10 आ गए. राइट. तो नंबर तो आपका फिगर तो सेट हो गया. दिखता भी बड़ा है कि सैंपल प्रोसेस इतना हुआ है. उसके सामने पॉजिटिव कम दिखता है. जी 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 जी. और नेगेटिव सैंपल आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो? ऐसे बंदे को उठा लो जो कहीं निकला ही नहीं है बाहर. ओके. घर में ही है. राइट. जैसे कि बूढ़े लोग हैं, हाँ. कहीं निकले ही नहीं है. प्रेग्नेंट फीमेल देख लो आप, वो कहीं पे भी नहीं निकली होंगी. छोटे बच्चे हैं, तो उनका सैंपल का वो पता ही है वो नेगेटिव ही होने वाला है. तो आप वो लेके भी मैंने ऐसे कर सकते हैं. हो सकता है. इट इज पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग इट्स बीन डन. ये हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं है, बट दिस इज हाउ इट कैन बी डन. हाँ, नंबर का वो ज्यादातर आप रिलाई नहीं कर सकते हो कि चाहे अच्छे दिख रहे हो या बुरे दिख रहे हो, नंबर्स है. नंबर्स है. उनको जिस हिसाब से आपको दिखाना है उसके साथ खेला जा सकता है. जब मैं अपने रिलेटिव से बात कर रहा हूँ तो एक पहलू मेरे दिमाग में ऐसे भी आया अपने दोस्तों से बात करते हुए कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि जो अपना मेडिकल स्टाफ है या जो डॉक्टर है उनका एक फटीग पॉइंट आ गया, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये लगातार वो ये सब सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं और मेंटली बोलो या फिजिकली वो लोग अब थक चुके हैं कि इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता पर डे. ऐसा कुछ हो सकता है इसकी वजह से टेस्टिंग एक लेवल तक ही हो रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं, मेडिकल लेवल स्टाफ के फटीग लेवल से इसका कुछ लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है तो वो आ जाएगा या फिर कल आएगा, 10 दिन बाद आएगा, कभी ना कभी तो आएगा. आपको उसको ट्रीट करना ही है. तो आप ये बोल के तो नहीं ठेल सकते कि जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि अगर वो लेट आता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन उतने ज़्यादा सीरियस होंगे, तो आपको हैंडलिंग में भी मेडिकल स्टाफ को उतनी दिक्कत आएगी. अगर वो जल्दी से डिटेक्ट होता है तो फिर इजीली ट्रीटेबल रहता है, कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप नहीं होते. और ऐसा जैसे कि कोविड वार्ड है, वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्सन 24/7 ड्यूटी पे रहता है. वहाँ पे भी रोटेशन ड्यूटी रहती है. वहाँ पे पीपी किट जो पूरा होता है
वो पहन के ड्यूटी करते हैं, और वो पीपी किट आप 6 घंटे से ज़्यादा पहन नहीं सकते, अच्छा क्योंकि जो मटेरियल रहता है उसका दैट इज इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर। ओके तो जो पसीना हो रहा है वो भी बाहर नहीं जा रहा, अच्छा और जो बाहर किया हुआ है वो भी अंदर नहीं आ रही। तो आप वेरी टफ इट्स वेरी टफ, बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। आप पानी नहीं पी सकते एक बार पीपी किट पहनने के बाद 6 घंटे, ओह आप वॉशरूम नहीं जा सकते। एकदम वो सुपरमैन वाली फीलिंग आ वो रही 6 घंटे तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार पीपी किट पहन लिया तो फिर आपको अगर कुछ करना है तो वो पूरा किट निकालना पड़ेगा, उसका भी पूरा प्रोसीजर रहता है तो स्टेप वाइज। एग्जैक्ट वॉर जैसे ही फीलिंग आ रही होगी, एक बार कॉस्ट्यूम में आ गए आप, कॉस्ट्यूम में वो पूरा उसके तैयार बाद होके तो गए तो फिर लड़ाई खत्म करके ही निकलना है। ओह तो 24/7 ड्यूटी भी नहीं रहती, तो रोटेशन रहता है। अच्छा और उनको कुछ दिन की कोरोना वार्ड की ड्यूटी के बाद कुछ रेस्ट भी देते हैं। अच्छा तो वो फटीग का तो रीजन नहीं हो सकता। अभी नहीं लड़ेंगे तो बाद में लड़ना पड़ेगा। अभी वैसे भी लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक हो गया है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अनलॉक 1 में कि ज्यादा केसेस आएंगे, तो अभी तो फटीग होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछा कि यू पीपल आर लाइक वॉरियर जैसा है कि भाई ये जंग आप ही फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हो, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोगों की हेल्थ, आपकी सेफ्टी के मेजर्स ज़्यादा लिए जाए। तो उसके लिए आप चाहे मेंटली बात करो या फिजिकली, आप लोग फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्पेशल स्टेप्स लिए जिसकी वजह से मतलब आपकी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखा जाए, कोई मेजरमेंट हो रहा हो 24/7 या इस टाइप का कुछ है, या जस्ट नहीं, ऐसा कोई अलग से कोई सिस्टम या प्रोटोकॉल नहीं है, बट गवर्नमेंट इज गिविंग इनफ सप्लाई ऑफ पीपी किट्स N95 मास्क स्टेरिलियम। वो सप्लाई अभी पहले थोड़ी शॉर्टेज थी स्टार्टिंग में, पर अभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफ अमाउंट में सप्लाई आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वो सेफ्टी तो उससे तो रहती है। बाकी तो इम्यूनिटी पे है, वो हमें खाने पीने का, एक्सरसाइज करना है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। राइट। तो यहाँ पे भी आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा। 2-3 जो पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं पिछले एक वीक में, जिसमें से एक मैंने सुना कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऐप शुरू किया है जिसमें एम्प्टी बेड्स कौन से हॉस्पिटल में कितने वो दिखाता है। तो मुझे वो अच्छा लगा कदम कि भाई धक्के कम खाने पड़ेगा लोगों ने। वैसा ही एक गुजरात गवर्नमेंट में 104 की सर्विस शुरू हुई है, जिसमें आप कॉल करके अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो एक टीम आपको आपके घर पे आके चेक कर सके, ऐसी कोई सर्विस शुरू हुई है। तो एग्जैक्टली बता सकते हो आप वो सर्विस के प्लस माइनस कुछ है ऐसा? देखिए, बेसिकली ये इसका मेन पॉइंट ये हो सकता है कि पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन हो। अच्छा। और पेशेंट को कहीं पे जाना ना पड़े, वो घर से बाहर निकलता है और अनलॉक है तो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आने की संभावना है। राइट। तो वो जितना कांटेक्ट में आएगा तो उतना स्प्रेड ज्यादा होगा। अगर ऐसे में उसको लगता है कि उसको कुछ फीवर, कफ, कोल्ड ऐसा कुछ है, तो वो कॉल करके वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकता है, और वहाँ पे जो डॉक्टर की टीम है वो उसको घर पे ही आके चेक करती है और मेडिसिन देती है। तो जो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू होना, इससे कर सकते हैं हम। और इससे क्या है कि अगर इन केस अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसका स्प्रेड भी कम होगा, उसको हम कंटेन कर सकेंगे। पर ये मेरे को लगता है कि इसका मिसयूज भी थोड़ा ज्यादा होगा ये हेल्पलाइन का। अच्छा, कैसे? क्योंकि लोग समझेंगे नहीं कि ये ट्रीटमेंट देने के लिए या आपको चेकअप के लिए घर आ रहे हैं। अच्छा। उनको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन है, या फिर किसी और के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे को। अच्छा। तो वो उस तरह से मिसयूज हो सकता है, और एक स्टिग्मा भी क्रिएट हो सकता है कि जैसे कोई एम्बुलेंस किसी बंदे के घर पे आ रही है, घर पे जाके चेक कर रहे हैं, तो आसपास वाले जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आंटीज के, आंटी, तो वो इंडियन आंटी तो आंटियों के कैमरास का कुछ नहीं कर सकते आप। और वो उसके बाद जो बातें बनती है कहाँ से कहाँ पहुँचती है, तो वो मतलब बाय चांस आपने चेकिंग करने के लिए बुला भी लिया पर उसको कुछ नहीं भी है तो आसपास के लिए लोग तो उसको ऑलरेडी पॉजिटिव बता के बोल देंगे सबको कि इसका पॉजिटिव आ गया, घर पे लेने आए थे, जाने मत जाना, इसको घर पे लेने आए थे। हाँ। उसके अलावा ऐसे कोई फनी इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसा पूछ लिया हो इस टाइप का अब तक? नहीं, अभी तक तो ऐसा फनी इंसिडेंट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर
किसी ने भी साग सब्जी वब्जी मंगवा ली हो क्योंकि अभी सब्जी की बड़ी तंगी आ रही थी। आते वक्त 2 किलो टमाटर लेते आना। सो अगर ये सारा डेटा वगैरह आपने सब जोड़ के मैं एक ही सवाल पूछूं आपको कि भाई आम इंसान क्या सोचे डेटा को देख के या डेटा को इग्नोर करके या डेटा को समझ के डेटा को चाट के कि भाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेस्टिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। क्या उसको डेटा को देख के जैसे मैंने बोला कि चिल हो जाना चाहिए कि सब कंट्रोल में है, या फिर डेटा को देख के ऐसा पैनिक फील करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम लोग टेस्टिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर दिखेंगे तो लोग पैनिक कर जाएंगे। सो इज इट अ करेक्ट वे लाइक के, क्योंकि ये स्टेटमेंट से क्लियरली ये दिख रहा है कि शायद कहीं ना कहीं डेलिबरेटली टेस्टिंग को एक हद से ज़्यादा नहीं होने दे रहे वो लोग, या कैसे भी नंबर्स कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो वो कहाँ तक ठीक है? क्या जनता को पैनिक ना हो जाए इसलिए मैनिपुलेटेड, या फिर ऐसा मिसलीडिंग डेटा देना चाहिए, या फिर सही जो डेटा है या सही काम करने के बाद जो डेटा नंबर्स जो जनरेट होते हैं वो देने चाहिए? व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एडिक्वेट सैंपलिंग जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। कि एडिक्वेट सैंपलिंग क्या होता है कि अब ये कोई टारगेट थोड़ी ना है कि आपको हर रोज 4,000 सैंपल रन करनी ही है। दैट्स अ गुड पॉइंट। आपके पास अगर 300 पेशेंट आते हैं सस्पेक्टेड या सिम्टोमेटिक, तो आपको 300 का सैंपलिंग करना है। एक दिन 5,000 आ गए तो 5,000 का भी करना पड़ सकता है, किसी दिन 10 आए तो 10 का भी करना पड़ सकता है। सेल्स टारगेट जैसा नहीं है कि भाई नंबर अचीव कर लो। टारगेट नंबर अचीव करने नहीं है इसमें। हाँ, ये आपके कोई पास अगर कंपटीशन नहीं है कंपटीशन मुझे। थोड़ी है, अगर आपके पास आता है कोई सस्पेक्टेड सिम्टोमेटिक तो उसका टेस्ट करो, नहीं आता है तो मत करो। सही बात है। और जैसे कि बोला कि 70% लोग पॉजिटिव आ सकते हैं, तो उस ये ही बोल के कि लोग पैनिक कर जाएंगे, उस हिसाब से डेटा गलत दिखाना ये तो गलत बात है। कि सही बात है कि लोग पैनिक कर जाएंगे, बट यू हैव टू टेल देम द ट्रूथ। राइट। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अगर आपके आसपास ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। राइट। अगर ऐसे कोई थोड़ा नंबर कम होता है तो लोग ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ज़्यादा नंबर दिखने से पैनिक हो जाएंगे, तो कंट्रोल नंबर दिखने से लोग ज़्यादा मजे करने लगेंगे खुले सांड की तरह। अभी आप देख सकते हो अहमदाबाद में लोग ऐसे विदाउट मास्क कितने भी लोग मैंने देखे हैं खुले आजकल। सांड बन के घूम रहे लोग। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि अकेला बैठा है बंदा तो मास्क नहीं पहना, 5-6 की टोली में बैठे, डिस्टेंस नहीं है बीच में ज़्यादा, फिर भी मास्क नहीं पहना है। तो लोग ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि पैनिक करके वो उसको सीरियसली ले। सही बात है। ये सारी बातें अपने एक साइड रख दे और गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या फिर इंडियन मीडिया के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इवन वर्ल्ड लेवल पे भी यही बात हो रही है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से इस पेंडेमिक को हैंडल किया, काफ़ी अच्छे से स्टेप्स लिए, सही टाइम पे लॉकडाउन किया। तो ऐसी कहाँ क्या चूक हो गई हमसे कि ना हम ये जंग जीत पाए ना हार गए। अभी तो एकदम लटकू.com जैसी सिचुएशन हो गई है। ना हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, ना ये कह सकते हैं कि भाई अब कब तक जाएगी। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल है वैसा जी। एग्जैक्ट समझ में, क्योंकि लास्ट एपिसोड जब रिकॉर्ड किया तब भी हम लोग ने बोला था कि शायद नेक्स्ट 2 वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, नेक्स्ट 2 वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उस बात को 1 मंथ होने को आ गया, पर अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी भी पता नहीं नंबर ज़्यादा है ये 2 लाख केसेस या फिर कम है, क्योंकि एक्टिव केसेस उसके आधे ही है। 2 लाख नंबर पर है टोटल है, पर एक्टिव केसेस 1 लाख ही दिखा रहा है। गवर्नमेंट सारी जो भी है स्टेट्स गवर्नमेंट सब ये बोल रही है कि भाई अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ सही तरीके से हो गई है, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है, तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो कहाँ गलती हुई है हमसे? गलती किसी एक जगह पिन पॉइंट करना तो मुश्किल होगा इस केस में। अच्छा। आप देखें तो गलतियां हर लेवल पे हुई है। अब गवर्नमेंट के लेवल पे देखे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखे, या फिर आम पब्लिक के लेवल पे देखे, गलती तो हर जगह हुई है। गवर्नमेंट के हिसाब से देखे तो जो पहले से हमारे जो
मेजर पहले लेने चाहिए, वो कुछ मेजर लेट लिए गए। जैसे कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज है जो हमारी, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, पर वो नहीं थी अब तक। तो वो उसका भी हमको मार पड़ता है कि हम ऐसी सिचुएशन पहले कभी हुई नहीं है। राइट। तो एक नई चीज़ थी गवर्नमेंट के लिए भी, तो उसको हैंडल करने में भी थोड़ी दिक्कतें आती है। कुछ नया आता है, बुक के बाहर का पूछ लिया है तो आउट ऑफ सिलेबस था ये पूरा। तो उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी कुछ तकलीफें हुई कि जो भी टाइम से सब मैनेज होना चाहिए जितना स्मूथली, उतना हुआ नहीं, रिसोर्सेज उतने जल्दी अवेलेबल नहीं हुए। और एक और बात ये कि जब ये इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एपिडेमिक है, तो ऐसे टाइम पे जो भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो होता है, ही इज इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वही ऑल एंड सॉल है। तो ऐसे में क्या होता है कि ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, हम मानते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, पर मेडिकल साइंसेस ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सीख पाओ। राइट। एपिडेमिक मैनेज करना वो वो उसके सिलेबस का नहीं है। राइट। उसको उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उसके बारे में कुछ ज्यादा हैंडलिंग कैसे करना है वो पता ही नहीं है। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एपिडेमिक ऑफिसर अपॉइंटेड होता है, एक पोस्ट है गवर्नमेंट की, वो ऑफिशियली रहता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे हिसाब से अगर एक कमेटी बन के जिसमें एपिडेमिक ऑफिसर, मतलब एपिडेमिक, उसको भी मेडिकल फील्ड का नॉलेज होगा, उसको कैसे बाकी का प्रशासन काम करता है वो नॉलेज नहीं होगा, तो ये एक टीम वर्क की तरह हो जाता है कि किसी एक को सब पावर देने से अच्छा है कि 2 या 3 लोगों की कमेटी रहे, सब फील्ड के एक्सपर्ट मिलके स्ट्रेटेजी डिसाइड करें। राइट। क्योंकि कई जिलों में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए, वहाँ पे सीधा वो कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर को, रोड बिल्डिंग के इंजीनियर को, कि आप जाओ यहाँ पे हैंडलिंग करो। पर वो कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है, वो फील्ड ही नहीं है उसकी। तो वहाँ पे वो मैन पावर, अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करने, कहाँ पे यूटिलाइज करने, उसमें वहाँ पे वो थोड़ा गैप आया। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, पर कम कंट्रोल हुई, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुई अभी। अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, तो कंट्रोल में नहीं हुई बस। इसके अलावा सिंक सिस्टम जो भी है, सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है, उनके सिस्टम उनके बीच में भी कोई इंटीग्रेशन नहीं था प्रॉपर, कि यहाँ जो आपने देखा होगा अभी मजदूर ट्रेन जो चलाई गई सब, तो वो 24 घंटे डिले हो रही है। तो 2 स्टेट के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हमारे यहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ पे आपको ये टाइम तक रिसीव करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। राइट। उनके क्वारंटीन की फैसिलिटी, उनके रहने खाने का सब इंतजाम पहले से करके रखना चाहिए। ट्रेन का भी शेड्यूल फिक्स है, तो वो ट्रेन का भी शेड्यूल उस तरह से बनना चाहिए हर दिन की, पूरे दिन का, कि वो ट्रेन सिग्नल पे टीवी पे दिखा रहे थे कहीं पे भी बीच में रुक रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो अभी ऐसे में सफर करते टाइम उन बंदों के पास लिमिटेड खाना है, लिमिटेड पानी है, और उसमें 36 घंटे का सफर करना, तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक भी, और ऐसे में बंदा खुद ही टूट जाएगा। कोरोना से पहले वो डर के ही बेचारा, मेंटल स्ट्रेस से ही बंदा टूट जाता है। तो वो कम्युनिकेशन गैप जो आया, उसकी वजह से भी दिक्कतें हुई। बाकी पब्लिक लेवल पे तो बहुत सारी गलतियां हुई है। शुरुआत में बोला कि 9 से 12 सब्जी और दूध लेने की छुट्टी है, तो जिनको कुछ एक बंदे के साथ दूसरे 2 और जा रहे हैं सब्जी लेने, जिनको कुछ काम नहीं है वो भी देखते ऐसे क्या चल रहा है, माहौल कैसा है आज, माहौल कैसा है, माहौल बना दिया कोरोना ने। देखते हैं पुलिस कहाँ पे है, कहाँ पे बैठे हैं, देख के आते हैं चक्कर लगा के। तो वैसे ही घूमने निकल जाते थे लोग। राइट। तो वो जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का जो पालन होना चाहिए था नियमों का, वो हुआ नहीं। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना अपने आप से विदाउट परमिशन शुरू कर दिया, बड़े सिटीज से छोटे गांव में। और मोस्टली जो पेरिफेरी है वहाँ पे जो भी केसेस आए वो ऐसे ही थे कि अहमदाबाद से लोग वहाँ पे अपने गांव वापस गए, और वहाँ पे उनको वहाँ पे रोक के उनकी टेस्टिंग करी गई और पॉजिटिव आए। तो वो ऐसे हुआ है। तो अच्छा था कि उनको अंदर पहुँचने से पहले ही रोक के उनकी टेस्टिंग करके आइसोलेट किया गया, वरना अगर वो अंदर पहुँच जाते तो गांव में भी तो वहाँ पे भी फैल जाता।
गाँव ने एक्चुअली शहरों से ज़्यादा अच्छा काम किया। मैंने देखे काफ़ी सारे गाँव उन्होंने खुद ही अपनी बॉर्डर सील कर दी है, खुद ही कुछ लोग गाँव के गांव की पंचायत ने ही बोल दिया है कि कोई बाहर आएगा हाँ। जाएगा नहीं, सो सब गांव ने सैनिटाइजेशन इस का। पे काफी अच्छा, मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई शहर वाले बहुत पढ़े लिखे लोग ये वो, पर जब सच में ऐसी सिचुएशन हाँ, तब आई शहर वाले ही जहाँ, भागे ऐसे बिना सोचे। हाँ, तो बेवकूफ़ी शायद शहर वालों ने ज़्यादा की कंपेयर टू गांव वालों। और ये पूरी जो अपनी बात हुई उसमें मैं एग्री करता हूँ कि चलो पहली बार था, गवर्नमेंट को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर अपने कहते कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइव जहाँ पे शुरुआत में चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, तो जो भी बेस्ट दिखता है वो अपने हिसाब से करते हैं। अपने और वी हिसाब से कैन करते अंडरस्टैंड दैट कि भाई ऐसी सिचुएशन पहले नहीं हुई। पहले नहीं एडमिन हुई। लेवल पे भी ऐसा है कि भाई अपनी कंट्री इतनी बड़ी फैली हुई है, उस हिसाब से सामने नंबर्स लोगों के कम है। आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें अपने, तो पुलिस वाले कितने कम हैं। एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे पर 1 लाख पॉपुलेशन 150 पुलिस पर्सनल है, ओह, जो कि काफी कम नंबर है। राइट। अगर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की बात छोड़ो, डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात करते हैं हम्म, तो भी उनकी कंपैरिजन में कम है। कम है बहुत ही। अब हम्म, ब्राजील देख लो 200 से ज्यादा है, हम्म, इंग्लैंड यूएस सब जगह 200 से ज्यादा है। हम्म। और कंपैरिजन जब करते ही हैं हम तो पाकिस्तान से तो करते ही हैं। पाकिस्तान से तो सर एक में हाँ हमने वो अपने को बेस्ट होना ही हाँ, है। उससे तो ज्यादा अच्छा करना ही है। सब में पाकिस्तान को हरा लो बस। उसमें तो हराना, पाकिस्तान को तो हराना ही है। हाँ। पर इसमें भी हम जीत नहीं पाए, पाकिस्तान ओह, में भी 180 से भी अच्छा, तो ज्यादा पुलिस है पर 1 लाख पॉपुलेशन। अपने से तो 30 ज्यादा पुलिस वाले हैं वहाँ पे। हाँ, तो मतलब हैंडलिंग फोर्स आपके पास, टास्क फोर्स कम होगी हम्म, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं कि हम्म, पुलिस वालों को बहुत सारी ड्यूटी रहती है कि उनको हम्म, बॉर्डर पे भी वहाँ पे चेकिंग के लिए वहाँ पे तैनात रहना है। हम्म, उनको अगर कोई क्वारंटाइन ब्रेक करता है तो उसको पकड़ने भी जाना है उसके हम्म, घर। हम्म। और बीच में ये मारा मारी और दंगा फसाद वो सब छोटे तो छोटे अलग वो ही सब तो चल प्रॉब्लम ही है। रहा होता है, तो वो उनका वो चालू रहता है। तो हम्म, बंदा मतलब एक बंदा कहाँ 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 जाएगा। तक पहुंचेगा, कितना एक साथ हैंडल करेगा। सही बात है। और फिर उसके बाद ये भी होने लगा कि पुलिस वालों के केसेस इतने पॉजिटिव आने लगे, हम्म, तो फिर वो भी एक हिस्सा एक लेवल पे थक जाते हैं कि यार हाँ, क्यों अपनी जान फोकट हम में क्यों इन फोकट फालतू में इतना लोगों के रिस्क लिए। ले। जब हाँ, लोगों को अपनी जान की नहीं पड़ी है तो हम क्यों उनके लिए अपनी हाँ, जान ऐसी खतरे में वाइब, डालें। ऐसा वाइब आना हाँ नेचुरल है। मतलब 2 महीने के बाद वो मेंटली वो फटीग हो हम्म। जाता है बंदा इतना काम करने के बाद। और कहीं ना कहीं जैसे नॉर्मली अपने एक क्लास, स्कूल क्लास की बात कर लिया, कॉलेज क्लास की बात कर लिया, अगर हम देख ले कि प्रिंसिपल चाहे कितना भी अच्छा है, सारे टीचर्स का है, कितने भी डिसिप्लिन है, कितनी अच्छी सिस्टम्स बना ली है, पर अगर किसी क्लास ने तय कर लिया है कि हम नहीं उसको पढ़ेंगे तो उसको धमाल करनी ही करनी है, तो किसी किसी की नहीं सुनते वो। हाँ, तो प्रिंसिपल टीचर कुछ नहीं कर सकते। इसी से अपने उसको इस कंटेक्स्ट में देखे तो भाई गवर्नमेंट या एडमिन ने शायद 100% अपना बेस्ट दे भी दिया हाँ होता। मतलब बहुत ही अच्छे से लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब आपने देखा हाँ, होगा कि पुलिस हाँ, वाले। सबसे ज्यादा मुझे जनता कर्फ्यू याद है कि जनता कर्फ्यू में लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, नो डाउट वो एक दिन का था, तो लोग ज्यादा एंथुसियास्ट किया, एक्साइटमेंट हाँ, कि ज्यादा भाई ये था तो कि पहली बार हो रहा है, घर पे ही रहना ये है, नया मजा है, करना है। है। हाँ, पर अगर वो जनता कर्फ्यू जैसा रिजल्ट 15 दिन भी हो गया होता, कैसे भी लोग मैनेज कर लिए होते अपने वहां पे रहने के लिए। नो डाउट उसमें सपोर्ट चाहिए, लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, वो सारी चीजें। एग्जैक्टली। पर ऐसा प्रॉपर कम्युनिकेट हुआ होता, या लोगों ने खुद ऐसी चीज समझी होती कि भाई ज्यादा सिंपल सी चीज ये थी कि ये बंदे इंसान से इंसान पे फैलता है, तो अगर इंसान इंसान को कुछ टाइम तक नहीं मिलता, जैसे कि 15 दिन बात हुई, तो काफी ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट आता है ज्यादा इस अच्छा चीजों का। रिजल्ट होता है, ज्यादा कंट्रोल में होती सिचुएशन। हम्म, पर एक बात ये भी है यहाँ पे कि जो सिटीज से जो गांव में गए हम्म, जो लोग, हम्म, वो ये हुआ एक पहला ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग जाना शुरू हुए, जब लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तब। हम्म, तो एक इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो लोग गांव में है पर शहर में काम की वजह से रहते हैं, हम्म, तो उनके पास उतना राशन नहीं होता कि आप हम्म, सोच लो कि गांव में आपके पास या फिर आप जहाँ परमानेंटली रहते हो आपके हम्म, पास 6-7 महीने का गेहूं चावल दाल सब रहता है। पर सही अगर बात है। बंदा कहीं पे काम की वजह से रहता है तो उसके पास उतना राशन सप्लाई उसके पास नहीं होता। हम्म, तो एक टाइम के बाद तो वो भी सोचेगा ना कि खाने पीने का क्या, हम्म, तो फिर उसकी भी मजबूरी रहती है, उसको भी वापस जाना पड़ता है। सही बात है। ये सब बातें मतलब है, वो चीज़ें प्रॉब्लम थी, पर मुझे जहाँ
लगा ना कि इसको ज़्यादा डिस्टर्ब किया लॉकडाउन को, तो उन लोगों ने किया जिनके पास ऑलरेडी सब था। हाँ, अब देखोगे exactly. तो पुलिस वाले उन लोगों से झगड़ रहे थे जिनके पास गाड़ियाँ थी या एक्टिवा था। हाँ, वो अब बाइक जो लेने के लिए बाइक लेके हाँ दो बंदे सिर्फ हाँ टहलने के मैंने लिए निकले। मैंने काफी कम देखा है कि पुलिस वालों ने भी काफी शुरुआत में जब ये लोग चलते हुए आ रहे थे तो दे आर हेल्पिंग देम। वो हाँ, खाना भी दे रहे थे खाना अपने हिसाब पानी से, सब अपने दे रहे थे, अपने मास्क अपने बांट खर्चे रहे से थे। सब कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं शुरुआत में काफी अच्छे एफर्ट्स हुए हैं, पर कुछ लोगों की वजह से जिनको शायद अभी भी नहीं समझ में आया या बाद में भी नहीं आएगा। और ये इसका प्रॉब्लम ये भी है कि कहीं ना कहीं इसके विजुअल्स इतने डेंजरस नहीं है। जिस जिस बीमारी के विजुअल डेंजर हो, जिसका आप देखो कि लोग क्राइम से क्यों डरते हैं, खून होने से क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि भाई ऐसे सब मतलब खून की नदियाँ बह रही है, लोग को चाकू मारने से डर क्यों लगता है, क्योंकि उसका विजुअल इतना डेंजर है कि लोग अपने आप डरते हैं कि भाई रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई ऐसे मार सकता है, तुम्हारा सर फोड़ सकता है। बीच में राजकोट में कोई स्टोन मैन था जो सर फोड़ देता था, तो उसके विजुअल से ये टीवी वालों ने ऐसे दिखाए होते हैं ना कि आप अपने अपने आप फटती है। और इसमें ना विजुअल ऐसे नहीं है, सबको लगता क्या है कि हो क्या रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वेंटिलेटर लेना होता है, उसने बहुत बार देखा हुआ है, वो ऑक्सीजन भरा देते हैं मुंह पे। इसके विजुअल्स इतने खतरनाक विजुअल, नहीं और है। लोगों ने इम्पैक्ट समझा नहीं कि अगर आपको या मेरे को कोरोना होता है, वी आर इन हम्म यंग एज, तो हम हम्म, रिकवर जल्दी हो जाएंगे। हाँ, माइल्ड इलनेस जो रहती है, अपने हिसाब से ही सब समझ लिया है। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि हम तो रिकवर हो जाएंगे, क्या है, हम हम्म, घूमते। पर ये जरूरी नहीं है कि आपसे जिस बंदे को किसी और को हाँ, कोरोना फैले उसकी इम्यूनिटी सही, अच्छी हो। और आप ही ये भी स्प्रेडर फिक्स बन नहीं रहे है हो। कि आप कितने लोगों को स्प्रेड कर सकते हो। तो राइट। एक तरह से आप भी उनकी मौत के जिम्मेदार हो सकते हो। हम्म, तो वो सीरियसली नहीं लिया लोगों ने। ये सबको बाद में छोड़ के अभी सिर्फ पर्सनल लेवल पे कि एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर या एज अ, तुम क्या फील करते हो, तुम इतने टाइम से ये सब हैंडल कर रहे हो, तो एवरीडे तुम्हें दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं, या फिर तुम क्या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करते हो, तुम्हारी फैमिली कैसे हैंडल कर रही है सारी चीज़ें, फैमिली क्या फील कर रही है, वो अगर बता सको तो। देखिए, अभी ऐसा है कि ये टाइम में मेंटली स्ट्रांग तो रहना ही पड़ेगा। उसके हम्म सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेंटली नहीं हार सकते। सिचुएशन ऐसी है कि वी कैन नॉट गिव अप। राइट। और चाहे कि क्या भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें काम तो करना ही है। हम्म एक डर तो रहता ही है दिमाग में कि अगर हमें हो गया तो क्या, हमें होगा, हम रिकवर हो जाएंगे, पर हमारे घर वालों को भी इन्फेक्शन है। घर हम्म में बड़ी उम्र के लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं सबके घर में, तो उनको फैलने की, उनको तकलीफ हुई तो क्या। तो हम्म वो इन द बैक ऑफ योर माइंड वो डर तो रहता ही है। हम्म पर वो डर को ध्यान में रख के पूरे प्रिकॉशन के साथ काम करना ही पड़ता है। हम्म फैमिली वाले भी बहुत कंसर्न होते हैं। हम्म वो भी बोलते हैं रोज फोन करके कि खाने पीने का ध्यान रखो, हम्म पर सब ध्यान से करो। हम्म तो वो ध्यान रखना पड़ता है, और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो सब करना पड़ता है। कि बंदा अगर बॉर्डर पे लड़ने जाता है तो वो उसकी ड्यूटी है सोल्जर राइट की। राइट वैसे भी दिस इज आवर ड्यूटी एंड वी हैव टू डू इट। वी डोंट हैव अ चॉइस। राइट। और ऐसे टाइम में जो भी हमारे फ्रंट लाइन में जो रहते हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी, वो अपनी जान के, अपने परिवार वालों की जान का रिस्क लेके भी काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के टाइम पे, ये रूटीनली भी नॉर्मली ये भी। लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं। हम्म आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हेल्थ की सेफ्टी के लिए, आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए, तो उन्हें हम्म रूटीन में भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा क्योंकि जब कोई इतनी बड़ी कोई इतनी बड़ी आपत्ति आए तब हम उनको अप्रिशिएट करें कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हैं मामू। मामू पहले से जान अच्छा पे काम ही कर बनाए रहे हैं। लोगों की, किसी की जान पे बनाए तभी उसकी तभी रिस्पेक्ट उसकी कर। तभी उसकी वैल्यू रियलाइज होती है। हाँ, पर आप सोच लो कि अगर 4 दिन तक आपके घर कोई कचरा लेने वाला ना आए तो तो क्या कैसे हालत हालत होती होती है। है। सही कोरोना ना बात हो है, तब भी रूटीन में। सही तो बात है। दिस आर पीपल हु शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर देयर वर्क। मतलब एसेंशियल वर्कर के लिए फ्यूचर में गवर्नमेंट लेवल पे भी, और शायद लोगों को भी ये अप्रिशिएटिव होना इनिशिएटिव चाहिए। लेना मिनिमम चाहिए कि वेजेस या ये सब, हाँ, उनकी जॉब सिक्योरिटी, ये सब की बात करनी शुरू उनकी करनी चाहिए। शुरू करनी चाहिए, उनकी सेफ्टी की भी बात शुरू करनी चाहिए। हम्म जैसे कि मैन्युअल क्लीनिंग होती है पॉट होल्स की, गटर्स की, हाँ
तो वो एक बहुत ही डेंजरस चीज है। राइट। और वो उसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुके हैं, कई ऐड बन चुके हैं, पर वो वहीं तक से रह गया है, सही उस पर बात है। कुछ हुआ नहीं है। सही बात है। तो आज भी गटर साफ करने वाले खुद बंदा ही अंदर बंदा उतरता ही है। अंदर उतरता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन। राइट। तो वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब चेंज होना चाहिए। सिर्फ बोलने से या इतने टाइम में से सिर्फ ताली या थाली बजाने से नहीं होता। और आप मतलब आपकी सोसाइटी में कोई है, आप जब आता है तो मिलके सब फूल डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो अच्छा है एक एक तौर पे एक ये वो उनको बंदे को। मोटिवेट करता हाँ, है, उनका हौसला बढ़ाता है। बट ओरिजिनली ये होना चाहिए कि आप जो रियल चीज़ें है, रियल वैल्यू है, उसकी बात करो। जब भी आप डॉक्टर की बात करते हो या मेडिकल स्टाफ की बात करते हो या जो एसेंशियल वर्कर की बात करते हो, तो जो अंदर से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो इतने सालों से उन्हें नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए। ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग आज आपकी हेल्प के लिए सामने से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूचर होल्डिंग फॉर अस? व्हाट डू यू थिंक? मतलब इसका कोई प्रेडिक्शन आपकी ओर से? वैसे दुनिया के सारे प्रेडिक्शन फेल हो रहे हैं। दुनिया के प्रेडिक्शन, दुनिया में अभी एक तरफ से निसर्ग आ रहा है, हाँ। ये कोरोना चल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, तो काफी सारी फ्यूचर जगह आग प्रेडिक्शन। लग रही है। मैंने ये नोटिस किया काफी सारी जगह पे हर एक दिन एक न्यूज़ तो होती है कि इस फैक्ट्री में आग लग गई, यहाँ पे केमिकल का धमाका कुछ हो गया। वो सब भी हो रहा है। और फिर आज न्यूज में भी आया एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को किसी ने पाइनएप्पल में हाँ। क्रैकर्स पर। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो देन वी डिजर्व दिस। ओह मैन, आई थिंक वी डिजर्व दिस, कि अगर हम इतने, हमारा लेवल इतना ऑफ गिर ह्यूमैनिटी चुका है इतना यार। गिर चुका है, सही तो बात देन वी हैव ब्रॉट दिस अपॉन आवरसेल्व्स। सही बात है। हाँ। और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्यूचर वो जो है वो सब अपने हाथ में ही है अब तो। पर्सनली तुम्हारे अंदर कोई ऐसे चेंजेस आए हैं जो मतलब कोरोना की वजह से तुम्हें कोई ऐसे अपने अंदर बदलाव नजर आए हो या इस तारीफ का क्या? डेफिनेटली मैं पहले हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, हम्म। खाने पीने के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं था। अच्छा। तो अभी वो थोड़ा ध्यान रखने लगा हूँ, हम्म। अपनी हेल्थ का, फिटनेस का, खाने पीने का। हम्म। जो भी बाहर से आ रहे हैं तो पहले हाथ पैर धो, हाइजीन वगैरह पे। सैनिटाइजेशन, हाइजीन, वो सब। और वो सबको प्रैक्टिस करना है अब, ये अपनी रूटीन लाइफ का पार्ट बनाना है इसको अब सबको ही। तरीका ही नहीं है कोई। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है ये। अभी इसको रूटीन बनाना है सबको, हम्म। तभी जाके कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हो और वो सब हाइजीन और सब मेंटेन नहीं कर रहे हो तो मतलब ही कोई नहीं। मतलब नहीं है। मास्क भी लोग लगा रहे तो ऐसे मंगलसूत्र जैसे पहन के घूम रहे, हेलमेट जैसे पहले हाथ में लेके घूमते थे और मामू को देख के पहन लिए, वैसे तो मास्क का भी ऊपर अभी कर यही लेने है। का किसी को। मास्क का भी यही चल रहा है। मतलब वो अपनी और सब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा ही है। सही बात है। शायद मतलब ये मेरा एक रैंडम थॉट है कि जब भी जब जब दुनिया पे ऐसी कोई भयंकर सिचुएशन आएगी ना, तो अगर जीत गए तो भी ह्यूमन की वजह से होंगे, और हार गए तो वो भी तो भी सिर्फ ह्यूमन की humans। वजह से होंगे। तो अपने को डिसाइड करना है कि भाई हमें कौन सी जीतना है या साइड, हारना है। कौन सी साइड पे अपने को परफॉर्म करना है, जीतने वाली या हारने वाली। क्योंकि मदर अर्थ विल गोइंग टू बैलेंस। नेचर अपने आप को बैलेंस कर ही लेगा। उसको मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले डायनासोर थे, उनका जब ज़्यादा आतंक बढ़ गया तो अपने आप डायनासोर गायब हो गए। तो हो सकता है इंसान भी गायब हो सके। हो सकता है कि 5 मिलियन सालों के बाद कोई नई स्पीसीज हमें डिस्कवर करे। हाँ, हमारी हड्डियाँ हमारे हमारे बच्चों को निकाले। कुछ भी हो सकता है मैं। Yeah, so anything else you would like to share with us? दिस इज बेसिकली ऑल। Depend on बस public. सब अपने हाथ में है अब। बस अपने आपका, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो। बाहर जाते हो तो मास्क लगा के नाक और मुंह को कवर करे वैसे लगा के निकलो मास्क। राइट। प्रॉपर तरीके से। हाथ में साथ में सैनिटाइजर रखो। कहीं ज्यादा हाथ छूना नहीं है। घर से बाहर जाने के बाद वापस आते हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धोना है। जो भी बेसिक चीजें जो 2-3 महीने से सब बार बार बोल रहे हैं वही करना है, कुछ नया नहीं करना है, बस वही करना है और स्ट्रिक्टली वही करना है। तो डिसिप्लिन की बात आ गई। डिसिप्लिन के बाद है जो
हमें पहले से कम सिखाया गया है कि डिसिप्लिन कैसे डिसिप्लिन तो फॉलो करना है। डिसिप्लिन तोड़ने में हम नंबर 1 है। मास्टर है। डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाने में नंबर 1 है हम लोग। जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है वहीं पे लाल कर दिया है दीवार को। बचपन से हमारे द ग्रेटेस्ट एवर संस्कार। ठीक है, तो फिर सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस योर थॉट्स एंड योर पर्सपेक्टिव। काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली मुझे भी, और शायद हमारे लिसनर भी पहली बार इस टाइप का ऑन फील्ड क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो सब जान रहे होंगे। कंक्लूजन में मैं कहूँगा कि जो एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है पूरे कन्वर्जेशन में कि भाई देयर इज़ नथिंग लाइक एडिक्वेट टेस्टिंग। एडिक्वेट टेस्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये नंबर नहीं जिसे हम लोग मतलब टारगेट नहीं है कि डेली अचीव करना है। दिस इज समथिंग कि भाई एकदम बेसिक रूल होना चाहिए कि किसी को ज़रूरत है टेस्टिंग की तो करो, अगर नहीं है तो मत करो। उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी थॉट प्रोसेस कि मेडिकल स्टाफ का फटीक जैसा कुछ नहीं है। दे हैव टू डू और दे हैव टू, दिस इज लाइक फाइनल। आप यहाँ पे ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी पीछे नहीं हट सकते। अगर यहाँ पे हमने ढीला छोड़ दिया तो बाद में और सिचुएशन आउट ऑफ बहुत कंट्रोल खराब हो जाएगी। और जैसे कि बात हो रही है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करिए डेटा या फिर, तो इफ दे आर डूइंग दैट तो ये बहुत ही गलत है एंड दिस सिचुएशन विल बैकफायर वेरी बैड। उनके हाथ से बहुत ही गंदा बैकफायर होगा और तब ऐसा होगा कि कोई रास्ता नहीं बचेगा कंट्रोल करने का। सही बात है। जितना आप गलत तरीके से लेट्स जस्ट होप कि इट्स नॉट हैपनिंग एंड still let's be prepared for the worst. Right. Thank you again for coming. And हाँ, जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे, जिसको कुछ पसंद आ रहा है तो बटन लाइक दबा दीजिए जैसे यूट्यूब पे होता है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए क्योंकि उससे ही पता चलेगा। बिना रिस्पॉन्स से पता नहीं चलेगा। आप एंकर पे सुन रहे हो या किसी पॉडकास्ट प्लेयर पे सुन रहे हो तो वहाँ पे भी मैसेज लिंक होती है, हमारे इंस्टाग्राम वगैरह डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कृपया अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पसंद आ रहा है तो पसंद बताइए, नहीं पसंद आ रहा है नहीं बताइए, पर रिएक्शन चाहिए। सो या दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। See you soon on the another Saturday night. Thank you so much. Bye. Bye bye.